परशुराम जयंती पर वाहन रैली निकाली। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी द्वारा परशुराम जन्मोत्सव पर वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली कृष्णा जिनिंग परिसर से शुरू हुई, जो रेलवे स्टेशन, दीनदयाल चौक, किरण टॉकीज बस स्टैंड, महिदपुर रोड होकर निकली और खड़े हनुमान मंदिर पर पहुंचकर धार्मिक आयोजन में परिवर्तित हुई। शहर में ईद उल फित्र की नमाज समाजजनों ने उत्साह के साथ अता कर अमन चैन की दुआ मांगी। चंबल मार्ग पर दिन भर मेले जैसा माहौल व्याप्त रहा, जहां बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कांग्रेस जनप्रतिनिधि समाजजनों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए चंबल मार्ग पर पहुंचे। ईद उल फित्र की मुख्य नमाज चंबल मार्ग स्थित ईदगाह मस्जिद में शहर काजी अशद अहमद साहब ने 8:30 बजे अदा करवाई। इसके अलावा जामा मस्जिद, शाहिदाना मस्जिद, गोसिया मस्जिद, मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद, चेतनपुरा मस्जिद, पालिया रोड मस्जिद, बस स्टैंड मस्जिद, जनता केमिकल के पास वाली मस्जिद, नूरानी मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में मुस्लिम समाजजनों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ की। नमाज के बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर पर्व की बधाइयां दी। दिन भर चंबल मार्ग पर मेले जैसा माहौल निर्मित था। हालांकि सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस जवानों को तैनात जरूर किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा एक मिनट एक मिनट भाई एक मिनट साहब। आप भाई साहब इधर एक अच्छा हो गया तो अच्छा इत्तेफाक दे गाड़ी चलती है ये लेना है ना भाई साहब। एक मिनट आखिरी एंड तक छोड़ के नहीं जाएंगे तो जाएंगे तो कहाँ दूसरी बातें नहीं। हमारे विधायक साहब को विधायक जी, आज 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद अन्य त्योहारों की तरह ईद भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या माहौल देखते हैं और क्या शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे आप इस और एक ऐसा समय है जिसमें माहौल देश में बड़ा दो तरफा हो रहा है अभी। सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद का त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द का त्यौहार है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम सब त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। जहाँ तक देश का सवाल है, विश्व से जब सभी धर्म के लोग एकजुट रहेंगे, वो सब धर्मों का उद्देश्य एक ही है कि ईश्वर को प्राप्त करना। तो सब अपने अपने रास्ते से धर्म का पालन करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास है। परंतु हजारों रास्ते हैं, परंतु मंजिल सबकी एक है और सभी एक भाईचारे के साथ इस देश की एकता अखंडता के लिए लोग काम करते हैं। आप आज ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे देश के अवाम को? देना चाहूँगा ईश्वर सबको एक बना दे, सबको नेक बना दे और हमें सब में इत्तेफाक मोहब्बत अदा कर दे, क्योंकि हम भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं और भाई भाइयों की तरह रहते आ रहे हैं। यहाँ की नदी का पानी पीते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, सब रहते तो हम एक ही हैं। और हमें ईश्वर जो है इत्तेफाक और मोहब्बत दे, सब में सबसे बड़ी बात ये। और ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए और सब में इत्तेफाक होना चाहिए। ये बस सबसे बड़ी बात है। 2 साल बाद इतना और 2 साल बाद हमारे भाई बहन जो भी गुजर चुके हैं, ईश्वर उनको जन्नत में जगह दे। बस ये जी सर। आज पवित्र रमज़ान का जो महीना है, उसके आज बाद ईद उल फितर का त्यौहार है, मीठी जिसको कहा जाता है, वो मनाई जा रही है पूरे नागदा अनुभाग में। बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और कल रात को भी पुलिस और प्रशासन का संयुक्त मार्च रहा था और लगातार CSP साहब भी मार्च कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, ईदगाह पे हम लोग सभी लोग मौजूद हैं। सुबह से ही पूरी पुलिस की और प्रशासन की, राजस्व की संयुक्त रूप से व्यवस्था रही थी। कुल मिला के ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही उत्साह है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में सभी में त्यौहार को लेके बड़ा ही हर्षोल्लास है। और हम यही चाहते हैं कि सब प्रकार से व्यवस्था इसी प्रकार बनी रहेगी, सौहार्द कायम रहे शहर में और अच्छे से त्यौहार मनाए। तो मुझे नहीं देख लो कैसी उधर देख रखा है, कुछ कवरेज करना है क्या? हाँ
आज नागदा शहर में 3 तारीख है। आज ईद का त्यौहार, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती 3 तारीख से 6 तारीख तक मनाई जाएगी। इन तीनों त्योहारों में पुलिस प्रशासन की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और परशुराम जयंती जो 3 तारीख से शुरू होकर 6 तारीख तक मनाई जा रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग हर्षोल्लास से अच्छे से मनाएं, मनोरंजन पूर्वक मनाएं। पुलिस व्यवस्था चारों ओर लगी हुई है, मोबाइल पार्टियाँ चल रही हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी हर्षोल्लास से ईद का त्यौहार और तीनों त्यौहार मनाए जा रहे हैं। और मेरी तरफ से सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। ईद के इस पावन मौके पर मैं क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कोरोना काल के बाद बहुत दिनों बाद इस भव्य स्तर पे ईद मनाई गई है। सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस पार्टी की ओर से, आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हेलो, क्या ये लाला ये खाल इनको सलीम हमारी तरफ से। हाँ नहीं हाँ ले यार ये मामला आगे मुकेश आप। हाँ सर, काम करती है मतलब जैसे कोई नहीं खरीद सकता, कोई नीचे चलो ना फोटो खिंचवाएं। हेल्प फॉर यू ओनली मेडिकल ग्रुप की और मुस्लिम समाज की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों का इनकी साल भर के सकारात्मक सेवाओं के लिए सम्मान किया गया है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके कार्यालय से हमेशा सकारात्मक सोच को प्रोत्साहन एवं नकारात्मक सोच को आपके स्तर पर समाप्त किया जाएगा। उसी के साथ साथ मैं ईद के तोहफे में मुस्लिम समाज नहीं बल्कि पूरे नागदा से के लिए एक तोहफा माननीय सक्षम अधिकारी तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब है, आपसे मांगना चाहूँगा कि वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा आरटीई के तहत एडमिशन चल रहा है, जिसमें अभिभावकों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनके बच्चों को नाम जुड़वाने के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, विशेषता इसमें इस बार ये हुआ है कि दादा के नाम से यदि कूपन है तो उसके पिता को अलग APL में दिया गया है और दादा के कूपन से उस बच्चे का नाम काट दिया गया है, जिसके कारण वो शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि आप शिक्षा को प्रोत्साहन देना भी चाहते हैं और ईश्वर ने आपको यह अवसर भी प्रदान किया है, इसलिए मुस्लिम समाज नागदा और मैं विशेषता आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसके लिए खाद्य अधिकारी को एक निर्देश दें कि अभी वर्तमान में एडमिशन चल रहा है, सहयोग प्रदान करें उस कार्यालय से। धन्यवाद। बेलाग्राम स्थित शाहिदाना मस्जिद मोहम्मद शौकत अली के मार्गदर्शन में वहां बेलाग्राम टीआई करणपाल सिंह को साफा बांधकर स्वागत किया गया। नहीं टूटेगा नहीं। आपसे नीचे से कवर कर
हमारा फोटो अच्छा होना चाहिए। 30 साल पुराना। आ जाओ सब आ जाओ। 30 साल। लो रमित भाई। लो आ जाओ। तराना में भी चाहिए। सर पीछे आ जाए थोड़ा सा। ले मेरे को तो दे हाथ। दे राजू। अरे क्या करेगा आपने? हो गया। सॉरी रो। चलो वकील साहब से बुलाओ। आजा भाईजान। साहब ने हमारा अच्छा बहुत पूरे महीने तक साहब ने हमारा दिल से और पूरे स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली स्थित मदीना मस्जिद में मुस्लिम समाजजनों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जावेद आजम ने बताया कि जिस युवक के दोनों हाथ कटे हुए हैं उसके खिलाफ खरगोन में पत्थरबाजी का प्रकरण दर्ज कर मकान तोड़ दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन मौजूद थे। वो कुर्सी वहाँ से तोड़ते अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज हमने हमारे हाथों पे काली पट्टी बांधकर जो विरोध दर्ज किया है ये उनके लिए है जो खरगोन के अंदर हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं और उनको सताया जा रहा है और शासन प्रशासन की जो गलतियाँ हुई है उसके विरोध में हमने हमारे हाथ पे काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज कराया है। महावीर भवन में प्रकाश मुनि जी निर्भय व महासती रमणीक कुंवर जी रंजन की निष्ठा में 12 वर्षीय तप की तपस्या करने वालों का बहुमान व सम्मान व पारने का लाभ लाभार्थियों द्वारा लिया गया। इधर देखो इधर।
नगर के लिए इस बार अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर के जैन समाज के इतिहास में पहली बार 49 वर्षीय तप आराधकों की तपस्या की पूर्णाहुति स्वरूप सामूहिक पारने का आयोजन 5 दिवसीय भव्य समारोह के रूप में समकित परिवार द्वारा किया गया। इस हेतु जैन समाजजनों का अपार उत्साह देखते ही बन रहा था। घर घर में इन आयोजनों की चर्चा है।